गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तुम। बॉलीवुड का वो खुददार अभिनेता जिसने पिता के कहने पर ठुकरा दी थी जितेंद्र की फिल्म। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन चूज कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन चूज कैंडी। ये वही गीत है जिसको मैंने ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और 50 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ चला, जिसका नाम है जलाल आगा। उनको फिल्मी गलियारों में मिस्टर हंसमुख का नाम दिया गया। जलाल आगा को अक्सर याद किया जाता है फिल्म शोले के महबूबा ओ महबूबा गाने के लिए, लेकिन उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी बड़े अच्छे किरदार निभाए थे। महबूबा महबूबा। जलाल आगा का जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी आगा खुद एक मशहूर कलाकार थे। वो उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में अपना बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और भी थी। वही अनुभवी अभिनेता टीनू आनंद इनके जीजा जी थे। आगा साहब फिल्मों से जुड़े थे तो उन्हें कई लोग सलाह देते थे कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की ट्रेनिंग दे, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि नहीं, वो पहले पढ़ाई करेगा, फिर इसको जो मन करे वो करेगा। मुगल-ए-आजम के सेट से पिता को करवाया बाहर। आइए जानते हैं कैसे। किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जलाल जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता के दोस्त मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार उनके घर आए और उनके पिता आगा से कहने लगे कि आसिफ साहब फिल्म मुगल-ए-आजम बना रहे हैं, मैं उसमें शहजादे सलीम का किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन मेरे बचपन के किरदार के लिए आपके बेटे की ज़रूरत है। आगा ने तुरंत इनकार कर दिया। दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे। वो बिना बताए उनके बेटे जलाल को फिल्म सेट पर ले गए। 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। जलाल के पिता भी सेट पर मौजूद थे, जिस कारण जलाल नर्वस हो रहे थे। तब जलाल ने निर्देशक से कहा कि मेरे पिता को सेट से बाहर कर दीजिए, तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। इस बात पर जलाल के पिता को काफी गुस्सा भी आया। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। आगा बेटे की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर और सख्त थे। वो चाहते थे कि जलाल अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर इल्म हासिल करे, इसलिए उन्होंने जलाल को जेवियर स्कूल से निकालकर बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया। उनके पिता आगा का मानना था कि जलाल मुंबई में रहेंगे तो एक्टिंग की तरफ भागेंगे। जलाल ने सिधिया स्कूल से अपनी पढ़ाई की, जिसके बाद एक्टिंग का कोर्स FTII पुणे से किया। बिल्कुल तुम्हारे साइज, बिल्कुल अच्छा है। शुक्रिया। इन्होंने साल 1967 में फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये फरीदा जलाल के अपोजिट थी। फरीदा जलाल भी इसी फिल्म में अपना डेब्यू कर रही थी। पिक्चर से एक और कलाकार ने डेब्यू किया था। मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू इस फिल्म में विलेन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म मछली दीदी में नजर आए। इसमें उनका किरदार तो काफी छोटा था, लेकिन उन्हें नोटिस भी बहुत किया गया। माही जमुना माही तीरथ धाम। इसके बाद जलाल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बम्बई रात की बाहों में दिखे। इसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली। उनके किरदार का नाम जोसेफ था। जलती हुई जवानियां। जलाल को कभी ये पसंद नहीं था कि उनके पिता के नाम पर उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई थी। जलाल आगा ने फिल्म साइन भी कर ली। जब उनको पता चला कि ये फिल्म उनको अब उनके पिता आगा साहब के कहने पर मिली है, तो उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। जरूर कुछ गोलमाल है। माल तो गोल होता ही है लिली। अब आगे की बात करें तो फिल्मों में तो आगा सफल हो गए, लेकिन निजी जीवन में ये काफी परेशान रहे।
उन्होंने मॉडल वेलेरी परेरा से शादी की थी। उस शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी भी हुए। इनकी बेटी का नाम था वनेसा और उनके बेटे का नाम था सलीम क्रिस्टोफर आगा। वेलेरी से इनकी शादी 8 साल ही चल सकी। पत्नी से इनकी अच्छी नहीं बनती थी, जिस कारण दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद इनकी पति दूसरी शादी पर जर्मनी चली गई। जलाल पैसा जमा किया करते थे कि वो जर्मनी जाकर अपने बच्चों से मिल पाए। समा है सुहाना सुहाना। 5 मार्च 1995 को खबर आई कि मशहूर अभिनेता जलाल आगा का निधन हो गया। इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उदासी के साए में छिप गया था। जलाल की मौत से ठीक 3 साल पहले उनके पिता आगा का भी निधन हार्ट अटैक से हुआ था। जलाल ने अपने पूरे करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया है। इनकी प्रमुख फिल्में थी आया सावन झूम के, 7 हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, घर घर की कहानी, कठपुतली, 2 चोर, यादों की बारात, हनीमून, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी बेवफाई, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, इतिहास, 2 कैदी और पहला नशा। बासमती नहीं की तो जग्गू। उनका योगदान, उनकी मुस्कान और उनकी अभिनय की कला हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में जीवित रहेगी। जलाल आगा को फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर हंसमुख के नाम से भी जाना जाता है। जलाल आगा एक नाम जो हमेशा हमें हंसी और मस्ती के साथ याद रहेगा। वो अपनी फिल्मों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये वही गीत है जिसको मैंने। जलाल आगा ने हमें ये सिखाया कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। उनकी वो हंसी जो दिल से निकलती थी, आज भी हमें उस कालजयी मुस्कान की याद दिलाती है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा अमूल्य रहेगा और वो हमेशा हमारे दिलों में एक चमकते सितारे की तरह रहेंगे। आज भी जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो वही मुस्कान और वही मासूमियत हमें फिर से हंसी का तोहफा देती है। जलाल आगा का नाम हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आप भी जलाल आगा की फिल्मों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प बॉलीवुड की अनकही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।